ये जो है ना वो राइटिंग ऑन द वॉल है। इस जंग के दो फ्री कैन कौन है जिनके दरमियान मुज़ाकरात होने हैं, जो एक दफ़ा हो गए हैं, अमेरिका और ईरान। और हमने देखा, हमने ख़बरें भी की, रिपोर्टिंग भी की उस दिन के, ख़बरें यही आ रही थी कि काफ़ी मामला तय हो गए। और ये भी खबर एक मौके के ऊपर आना शुरू हो गई थी कि मे भी रात को, आपको पता है कि वहाँ पे सारा स्टेज भी सज गया था और खबरें आना शुरू हो गई थी एटलीस्ट MOU को साइन हो जाए। लेकिन 11th आवर क्या हुआ, देखिए समझने की जो बात यह है, लाइटर साइड खावर घुमन साहब होना क्या, यो बोरे मंगवा लो, यूरेनियम होना जो पागे लेके। अच्छा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। सारी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, वो ये कर रहा है कि ईरान को सिर्फ एक इशू है, वो है ट्रस्ट का। उसका ट्रस्ट इस वक्त जो है अमेरिकी सदर के ऊपर, अमेरिकी इंतज़ामिया के ऊपर नहीं है। और उसी ट्रस्ट के लिए, उसको ट्रस्ट को सीख करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने तई भरपूर कोशिश कर रहा है। हम बारहा इस प्रोग्राम के तवज्जो से ट्रांसमिशन में हम यही बात की है कि पाकिस्तान अपनी बसात से बढ़ के किरदार अदा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि ये पाकिस्तान इसके अंदर कामयाबी पाकिस्तान को मिले। सारी दुनिया की जो है मैशत का इसके ऊपर इंसार है, इस खित्ते का जो अमन इसके ऊपर है। सारे GCC कंट्रीज ज़ाहिर है वो बेचारे वो अपना सांस रोके बैठे हैं कि ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। और चाइना ज़ाहिर है उसकी सारी की सारी जो एनर्जी यहाँ से जुड़ी हुई है वो चाहेगा। मैं चौधरी साहब थोड़ी सी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब जाएं बाकी यूरोप की तरफ। यूरोप गो के अमेरिका यूरोप को सीरियस नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि सिली पीपल है। जी, आप अंदाजा करें। पीट हेग्सेथ ये कह रहा था। ईरान के ऊपर दुनिया एतबार कर रही है, पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रही है, यूरोप के ऊपर एतबार कर रही है, चाइना रशिया के ऊपर भी बात कर रही है। एतबार नहीं हो रहा तो वो जो अमेरिका के अंदर बयानात आते हैं ना, एक ट्वीट इधर दाएं जाता है, दूसरा ट्वीट बाएं जाता है। एक ये बयान आता है कि जी JD वैंस जहाज के ऊपर बैठ गए हैं, वो उनका सफर शुरू हो गया है, और नॉट लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ द US ये खबर देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आती है नहीं अभी वो वाशिंगटन DC के अंदर व्हाइट हाउस वो कह रहे थे कि वो नहीं जाएंगे और व्हाइट हाउस कह रहे थे कि वो जा रहे हैं। सो मकसद ये है कि ईरान इस वक्त इसी कोशिश में है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो सबसे बड़ा है, इसको खत्म किया जाए। मेरे ख्याल में ये सवाल हम रखते हैं डॉक्टर साहब से। चौधरी साहब से डॉक्टर साहब भी सवाल ले लें। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल रख लो। चौधरी साहब सर प्लीज, मैं आई इंसिस्ट सर, आप पहले चौधरी साहब बात करना चाह रहे थे, चौधरी साहब प्लीज सवाल करें। ओ भाई, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेवलपमेंट को मैं लिटिल बिट अभी देख रहा हूँ अमेरिका में, एल्सवेयर में, वो ये है कि अमेरिका का फिलहाल दोबारा जंग की तरफ जाना इतना आसान नहीं है जितना 28 फरवरी को था। ऐसे ही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके सामने सादा सा सवाल ये है कि ये जो फुकदान है एतमाद का ईरानियों को ज़ाहिर है अमेरिका के ऊपर है। 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान जंग हुई, उसके बाद मुज़ाकरात करीब पहुंच गए कामयाबी के, फिर उसमें से निकल गए। इसका हल क्या आपको नजर आ रहा है, किस तरह ये मुमकिन होगा? सर मैं नहीं समझता कि कोई ट्रस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो मुल्क आपस में 49 साल तक इस लेवल पे टेबल पे नहीं बैठे, उन पे ट्रस्ट कैसे हो सकता है? एग्रीड। सवाल है डिमांड्स का, बिल्कुल जो मेरी जाती राय है। अब ईरानियंस ये समझते हैं कि हमने तो जंग में बहुत कुछ हासिल किया है, तो हमारे ऊपर ऐसी डिमांड्स अब नहीं होनी चाहिए जो जंग से पहले थी। अब मेरी जाती राय ये है। अब देखें फॉर एग्जांपल एनरिच्ड यूरेनियम, अब हमें रियायतें दें जी। अब एनरिच्ड यूरेनियम क्या करना है, यूरेनियम की जो अफजुदगी है, जो एनरिचमेंट का क्या करना है, उसके ऊपर मोरेटोरियम कितनी देर लगाना है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, पैसों का क्या करना है, गारंटीज दी जाएं कि हम पे दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिका जारी बात है सोच रहा होगा अगर हम आपको ये गारंटीज देते हैं कि इसराइल आप पे ऊपर अगले हमला नहीं करेगा, तो उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो न्यूक्लियर के हवाले से। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट कभी भी नहीं होता। ट्रस्ट तो बेहतरीन अच्छे दोस्तों में भी नहीं आप कर रहे होते। ये कोई अमेरिकन यूरोपियंस को जो है वो उनकी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं, उनके फोन सुन रहे होते हैं, वो तो हमेशा ऐसे ही होता है। असल मसला है डिमांड्स का। लेकिन सर डिमांड्स आर आल्सो रिलेटेड टू द ट्रस्ट कि डिमांड जो है वो मीट की जाएंगी। मैं बार बार हवाला देता हूं 2015 के पैक्ट का कि भाई उसके अंदर 5+1 P5+1 थे, उसमें उन्होंने सारी उनकी बातें मानी। जो इंस्पेक्टर्स थे मॉनिटरिंग करते रहे, उन्होंने गारंटी दी कि भाई ईरान कंप्लाई कर रहा है हमारी सारी चीजों से। उसके बाद यूनिलैटरली वो निकल गया। किसी ने क्या कर लिया उनका, अमेरिकन का। ये सबसे बड़ा इशू सर ट्रस्ट का है।
अभी अनप्रोवोक्ड वॉर है, कुछ नहीं किया था ईरान ने, कोई खतरा नहीं था, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया। तो सबसे बड़ा मसला ही सर इसका है कि आइंदा ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाए, आइंदा ईरान को निशाना ना बनाया जाए, सैंक्शन लिफ्ट की जाए। कौन गारंटी करेगा इसकी? तो सारा मामला ही सर चीमा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ट्रस्ट का है सर। बताएं कि एक मुल्क जिसने एनपीटी का मेंबर हो, जो आईए का मेंबर हो, आप उससे कैसे ये चीजें ले सकते हैं? हाँ, मतलब ट्रस्ट की बात आप कर रहे हैं। Exactly. ईरान के पास तो हक है, लेकिन फिर भी अगर उससे ये छीना जा रहा है, आप उसे देखें। मुझे ये जाती तौर पे ये लगता है कि किसी वक्त भी देखें, अमेरिका और इजराइल के पास कैपेबिलिटी है, वो कभी भी ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, वो जंग छेड़ भी सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक। और फिर दूसरा सिर्फ मसला ये तो नहीं है ना, जो ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो रीजनली कितना उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ईरान ने अपनी भी एश्योरेंसेस देनी है ना कि ईरान का जो सारे का सारा रेजिस्टेंस नेटवर्क था, उसकी क्या अप्रोच है। अच्छा सर, क्या उसको भी वो ऐसे ही करेंगे जैसे इराकी साहब का ट्वीट भी शामिल कर लेते हैं सर। आइडियोलॉजी का क्या करना है? हाँ, इंटरेस्टिंग। अब्बास इराकी साहब का ट्वीट है जी, लिखते हैं कि एम्बार्किंग ऑन टाइमली टूर ऑफ इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को, और purpose of my visits is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments. Our neighbors are our priority. बड़ा रीजनल डेवलपमेंट क्या है? हाँ जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी।